हाँ गाइस, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। तो चलिए आगे क्वेश्चन जो है सॉल्व करते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो कल हमने आपको कुछ बताया था, एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाया था। तो चलिए नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे हमने क्वेश्चन लिखा है -5 कामा -1, फिर कामा 3 कामा -5, फिर कामा 5 कामा 2। इसका क्या निकालना है? डेल्टा। डेल्टा निकालना है। तो कल मैंने आपको बताया ही था। तो जैसे कोई त्रिभुज है ना, त्रिभुज का ही तो यहाँ पर जो शीर्ष होता है वही तो दिया गया है पॉइंट। इसी ए है तो ए क्या दिया है -5 -1। बी क्या दिया हुआ है 3 कामा -5। सी क्या दिया हुआ है 5 कामा 2। तो आप किसी को x1 x2 सपोज कर लो। जैसे मैंने इसको सपोज कर लिया x1, इसको y1, इसको क्या कर लिया x2, इसको क्या कर लिया y2, इसको हमने x3, इसको हमने y3 सपोज किया है। तो बताइए, तो डेल्टा बराबर क्या बताया गया है 1/2। डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ x1 होता है, जैसे ये क्या होता है यहाँ x1 x2 x3, यहाँ क्या होता है y1 y2 y3, यहाँ क्या होता है अपने से 1 1 1 रखना है। क्लियर हो गया। तो वैल्यू पुट कर लीजिए। तो हाफ, तो वैल्यू पुट करिए तो कितना हो जाएगा, x1 की जगह कितना है -5, और x2 की जगह कितना है 3 है, फिर x3 की जगह कितना है 5 है, y1 की जगह कितना है -1, y2 की जगह कितना है -5, y3 की जगह कितना है 2 है, और यहाँ पर 1 1 1 आपको रखना है। क्लियर हो गया। तो क्या हो जाएगा डेल्टा बराबर हाफ, ब्रैकेट में जैसे मैंने 5 लिया, तो जैसे मैं 5 यहाँ रखूँगा तो क्या हो जाएगा, ये नीचे से इतना कट जाएगा, इसके सामने वाला कट जाएगा, तो बचेगा क्या -5। और फिर कितना हो जाएगा, यहाँ से माइनस लग जाता है पहले से, तो -2। फिर अब यहाँ पर देखिए माइनस यहाँ रखना है होगा ना, क्योंकि ऑर्डर में चलना है प्लस माइनस प्लस। तो एक तो माइनस पहले से यहाँ आ रहा है, देखिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 ब्रैकेट में कितना होगा, तो देखिए ये वाला कट गया और ये सामने कट जाएगा, तो 3 एक कम 3 और 5 -5, और यहाँ से +1, ये कितना हो जाएगा। अब देखिए 1 को लेंगे तो ये वाला कट जाएगा और इधर का कट जाएगा, तो बचेगा क्या 3 दूना 6, अब माइनस पहले से आएगा तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5 बचे 25। तो अब कितना हो जाएगा डेल्टा बराबर, तो डेल्टा बराबर यहाँ आपका हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को। तो यहाँ से डेल्टा बराबर कितना आ जाएगा, तो यहाँ से हाफ, और देखिए -5 -2 7, अब माइनस पहले से तो -5 +7 बचे 35 न होगा। और यहाँ देखिए घटाएंगे, -5 में से 2 गया 3 गया तो 2, तो ठीक है, तो यहाँ माइनस में आ रहा है तो ये -2, और यहाँ कितना हो जाएगा 31 31। क्लियर। तो डेल्टा बराबर कितना यहाँ आ जाएगा, तो हाफ, इसको देखिए घटा देंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 33, और 33 + 31 कितना हो जाएगा 64, और 64 का आधा अगर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 32। इसका मतलब डेल्टा बराबर कितना आ गया, डेल्टा बराबर आपका आ जाएगा 32। क्लियर, वर्ग इकाई, ये आपका आंसर है। तो है ना आसान। आप जो है उस मेथड से भी लगा सकते हैं और इस मेथड से भी आप लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, आया समझ में। तो बने रहिए, और भी हम आपको बताने वाले हैं। आइए अब हम आपको जो है, अगर पॉइंट संरेख दिया गया है कोलिनियर में अगर है, तब हम कैसा जो है कि उसका सल्यूशन करते हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, जैसे लिखा 7 -2 कामा 5 कामा 1, फिर यहाँ कामा है, फिर 3 कामा के। ये क्या है, संरेख है, मतलब कोलिनियर है, संरेख है अर्थात कोलिनियर है। जब ये संरेखी होंगे, संरेख या संरेखी होंगे, तो असंरेखी हो
ठीक है, ये तीनों पॉइंट संरेखीय हो तो आपको की का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ से आपको की का वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे लगाएंगे, अभी मैंने आपको बताया। तो ये जो है तीन दिए गए हैं, इसको आप कंसीडर कर लो, ए, इसको बी, इसको सी। तो वही त्रिभुज के तीन शीर्ष हो गए। तो अभी अभी आपने फार्मूला पढ़ा ही है। तो क्या हो जाएगा सर, डेल्टा बराबर क्या, हाफ, और यहाँ से क्या होता है x1 x1 x2 x3 y1 y2 y3, और अपने से 1 1 लगा लीजिए। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर हमने इसको क्या मान लिया, x1 y1 x2 y2 x3 y3। क्लियर, सपोज कर लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब आपको जो है कि यहाँ पर इसको डेल्टा को क्या रखना है, जीरो के इक्वल। जैसे हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे तो यहाँ तो हाफ क्या हो जाएगा, डज नॉट इक्वल जीरो। हाफ क्या होगा, डज नॉट इक्वल जीरो। तो बचा क्या, तो डेल्टा तो बचेगा क्या, तो मॉड ऑफ, देखिए x1 की वैल्यू कितना है 7, वैल्यू पुट करिए 5, x2 और x3 3, y1 कितना है -2, और y2 कितना है 1, और y3 कितना है के है, और अपने से 1 1 1 रखिए। क्लियर। अब इसको किसके बराबर रखना होगा, जीरो। अगर हम जीरो के बराबर रख देते हुए क्या होगा, संरेख होता है, कोलिनियर होता है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो दिस इज इम्प्लाइड डेट, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 7, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, तो अभी मैंने बताया तो ये वाला कट जाता है और इधर से कट जाता है, तो बचेगा कितना 1 का 1 में, और माइनस कितना के, और ये देखिए माइनस रखेंगे लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है पहले से, -2 है ना, तो माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 2 ब्रैकेट में, तो ये वाला कटेगा और ये वाला कटेगा, तो कितना हो जाएगा 5 और -3, 5 और -3। क्लियर। अब +1 1 रखेंगे तो ये वाला कट जाएगा, इधर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5k, और कितना हो जाएगा -3, और क्या रखना है इक्वल 0 रखना है। तो अंदर मल्टीपल कर ले, तो अंदर मल्टीपल करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज इम्प्लाइड एट, तो 7 -7k, और प्लस कितना 10, और सॉरी 5 में से 2 घटा दीजिए तो कितना हो जाए, 5 में से 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 2 दूना 4, इसको हम यहाँ +4 लिखते हैं, +4, और यहाँ से कितना आ जाएगा +5k माइनस कितना 3 इक्वल 0। अब देखिए के वाला टर्म कितने हैं, तो कितना हो जाएगा, घटा दीजिए तो माइनस में आएगा 2k, यही नहीं आएगा, माइनस का चिन्ह अधिक है। तो अब यहाँ देखिए गिनती कितने हैं 7 यहाँ पर है, तो 7 4 कितना हो जाएगा 11, और 11 में से 3 निकाल दीजिए तो 8 बचेगा, किस में प्लस में ना, प्लस में 8 इक्वल 0। तो उस 8 को उधर ले भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा -8, और माइनस माइनस से कैंसिल, और 2 चौक कितना 8, तो यानी के बराबर कितना आ जाएगा 4। के बराबर कितना आ जाएगा, नहीं दिख रहा है क्या, 1 मिनट ऊपर कर दिया मैंने, अब दिख रहा है। तो के बराबर कितना आ जाएगा भाई 4 आ गया। क्लियर, क्लियर, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगर देखिए आंसर को वेरीफाई करना है तो क्या करेंगे इसके लिए, तो आप जो है यहाँ पर के की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये जो डिटर्मिनेंट है ना के के स्थान पर आप 4 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। तो आइए वेरीफाई कर लेते, वेरीफाई भी करके देख लेते हैं। तो चलिए वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए, आप पुट करिए, तो 7 5 3 -2 1 के वैल्यू कितना आया 4, तो 4 पुट कर दीजिए, और 1 1 1 आपने रखा। क्या आना चाहिए डिटरमिनेंट सॉल्व करने पर, 0 आना चाहिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो पहले क्या रखेंगे 7, तो पहले तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7, तो 7 रख, यहाँ पर 7 रखिए, तो 7, तो ये कट जाएगा इतना, तो बचेगा क्या, इधर से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 1 कम 1, और माइनस कितना 4, और यहाँ माइनस माइनस +2 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 5 1 कम 5 -3, और यहाँ से +1, तो ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5 चौक 20 हो गया, माइनस कितना 3,
और 0 लाना है तो दिस इज इम्प्लॉयड है, तो कितना बचेगा 7 त्रिक 21 माइनस में 21, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 2 दूना 4, और यहाँ पर कितना हो रहा है प्लस में आपका कितना बच जाएगा 17। बताइए, तो यहाँ से देखिए 21 में से 4 घटा दीजिए तो यहाँ माइनस में 17, ए प्लस कितना 17 आ रहा है, तो बताइए कट गया कि नहीं कट गया, बराबर 0, राइट हैंड साइड। यही तो लाना था कि अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब आंसर सही है, करेक्ट है। तो बताइए आया ना कुछ आपको समझ में। तो इस तरह से आप आंसर को वेरीफाई भी करके चेक कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही है कि गलत है। क्लियर, अच्छा लगा आप लोगों को तो बने रहिए, और भी हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे मैंने दूसरा एग्जांपल लिया, दूसरा क्वेश्चन लिया, क्या है 8 कामा 1, फिर आपका है k -4, फिर कितना है 2 कामा -5। क्लियर है, ये संरेखी हैं। तो संरेखी अगर हैं या हो तो फिर आपको यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करनी है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए अभी मैंने आपको बताया कैसे सॉल्व करना है। तो ये डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलने वाला, क्योंकि हाफ तो पहले से 0 हो जाएगा, डज नॉट इक्वल 0 है तो हाफ हट जाएगा, तो बचेगा कितना, डायरेक्ट हम डिटर्मिनेंट्स में लेकर के सॉल्व करते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ से k हो जाएगा और 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा, फिर -5 हो जाएगा, और अपने से 1 1 1 चूज़ कर लीजिए। क्लियर हो गया, तो बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 8, ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये कट जाएगा और ये इधर से कट जाएगा, बचेगा कितना -4, तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा +5, और यहाँ से देखिए -1 होगा, तो ये कट जाएगा और इधर से कट गया, कितना हो जाएगा k -2, तो k और इधर -2 हो जाएगा, 2 का गुणा 1 में करेंगे माइनस सहित। तो और यहाँ देखिए +1 और ब्रैकेट में तो ये कट जाएगा, इधर कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5k, और देखिए -5k हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8 हो जाएगा। क्लियर हो गया, इसको आप 0 के बराबर रखिए, 0 के बराबर है। क्लियर, तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा इक्वल, तो देखिए 8 बचा, और यहाँ से कितना आ जाएगा घटा देंगे तो 1, और माइनस कितना k, अब प्लस कितना 2, अंदर गुणा कर दिया -1 का, और यहाँ पर कितना बचेगा -5k, और ये प्लस कितना 8 इक्वल 0। तो की वाले टर्म कितने हुए कि यहाँ पर -5 -1 कितना -6k, इक्वल कितना बचेगा -6k, और डिजिट देख लीजिए 8 यहाँ पर है, 8 यहाँ पर कितना हो जाएगा 16, और 16 2 कितना हो जाएगा 18, तो हमने उस उधर भेज दिया तो कितना हो जाएगा -18, और 6 त्रिक 18, माइनस माइनस भी कट गया, तो कितना हो जाएगा k की वैल्यू 3। क्लियर, k की वैल्यू कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यही आपका आंसर है। अब वेरीफाई करना है तो जस्ट अभी मैंने बताया कैसे आप वेरीफाई करेंगे। क्लियर है, अब आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कैसे अगर जो है सरेखी हो या त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए अगर कहे, ठीक है ना, तो कैसे निकालना है। तो अगर सरेखी देगा तो हाफ यहाँ से आपका डज नॉट इक्वल 0 हो जाएगा, मतलब हाफ हट जाता है। अगर जो है ये त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना तो हाफ उसमें रहता है। ठीक, तो सरेखी के लिए डेल्टा बराबर 0 रखना है, ठीक है ना। अगर जो है सरेखी नहीं है तो डेल्टा डज नॉट इक्वल 0 रख करके सॉल्व करना है। ठीक है, क्लियर।